नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे में टॉपिक है जो 15 तारीख का टॉपिक है। देख के चलते हैं हम इस टॉपिक को, जिसका नाम है SAARC, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क के नाम से इसको जाना जाता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन एक क्षेत्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जान के चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक ऑफ द डे। न्यूज में क्या रखा है? साउथ एशियन ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन सार्स एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट देख के चलते हैं हमारा पॉइंट क्या है। इसकी स्थापना कब की गई है याद रख के चलेगा, 8 दिसंबर 1985 को इसकी फाउंडेशन या स्थापना की कहां पे? ढाका में आयोजित की गई थी, शिखर सम्मेलन में हुआ था। इसका सचिवालय क्या है? काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट देख के चलते हैं हम लोग। अब इसकी बात करेंगे, इसमें कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं, जो इसके मेंबर्स कौन कौन से। सबसे पहले तो हमारा भारत है, याद रख के चलिएगा। पहले भारत है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, फिर आपका भूटान है, फिर श्रीलंका है और मालदीव है, और 2007 में रिसेंटली इसमें जुड़ा है आपका अफगानिस्तान। तो ये कुछ आपके कंट्रीज मेंबर हैं, यहाँ पे देख के चलिएगा। नेक्स्ट देख के चलते हैं हम लोग। ये सार्स के बारे में दिया, इसका लोगो वगैरह दिया, थोड़ा सा याद रख के चलिएगा। इसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, यहाँ पे देख के चलिएगा। दक्षिण एशियाई के लोगों को कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करना, जो इनके वेलफेयर के काम है उनको, ठीक है, लोगों के लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस करने की बात की। दूसरा क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स और सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करने को बढ़ावा देने की बात की गई। यह क्षेत्रीय सहयोग और आपसी विश्वास को मजबूत करता है। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, विज्ञान, तकनीक जैसे क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा दिया गया। प्रमुख विशेषताएं देख लीजिएगा। इसका प्रमुख विशेषता की बात करिए, ये सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है, मतलब सभी के साथ एक कोलैबोरेशन करके सोच विचार के सारे इसके निर्णय लिए जाते हैं। द्विपक्षीय और विवाद मुद्दों को चर्चों से बाहर रखा गया है। जो आपके बायलैटरल द्विपक्षीय विवाद है उनको इससे बाहर रखा गया है। उसके बाद देखिएगा, देश की सार्वभौमिक समानता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया गया। सार्वभौमिक समानता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट देख के चलेंगे हम लोग। संगठन के कार्य क्षेत्र देखिएगा, मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण, एनवायरमेंट, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर और बायोटेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है आपका आर्थिक, व्यापारिक और वित्त, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस की यहाँ पे बात करके चल रहे हैं। फिर सामाजिक मुद्दे देख के चलते हैं, इसमें क्या है? सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन आपकी बात, और गरीबी को कम करने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट देख के चलिएगा, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात की है। शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और अन्य की भी यहाँ पे बात करके चल रही है। नेक्स्ट देखिएगा आपका, इसके प्रमुख पहल और समझौते क्या है, इसके बीच में समझौते कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले समझौता देखिएगा आपका SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। फ्री ट्रेड्स वगैरह, कोई टैरिफ वगैरह यहाँ पे लगाने की बात नहीं की जाएगी। अतिरिक्त जानकारी के लिए बना है SAARC डेवलपमेंट फंड, सार्स डेवलपमेंट फंड्स की बात करेंगे तो SDF क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, ठीक है। सार्स फूड बैंक, याद रख के चलिएगा। इसमें आपातकाल में खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। फिर 18 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था इसका? 18वां शिखर सम्मेलन 2014 काठमांडू में हुआ था। और 62 प्रोग्राम समिति की बैठक 11-12 फरवरी 2026 को काठमांडू में आपका नेपाल में कंडक्ट किया गया था। अगला देख के चलिएगा, महत्व देखिएगा इसका, इंपॉर्टेंस क्या है। विश्व की लगभग 1/4 यानी 1/4 जनसंख्या को ये लोग क्या करके चलते हैं?
विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्रीय संवाद और सहयोग के लिए मंच प्रदान करता है, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, आपदा जैसी समस्याओं के निपटान में मदद करता है। इसका करंट सिचुएशन क्या, वर्तमान स्थिति क्या है? हाल ही के वर्षों में राजनीतिक मतभेदों के कारण सार्स की गति धीमी पड़ गई। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का जो सारा चीज मैटर चल रहा है और भी कंट्रीज जो आसपास के, फिर भी यह संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभा रहा होता है। आगे देखिएगा भारत के लिए महत्व। भारत के लिए महत्व देख के चलिएगा, इसमें क्या है आपका, पड़ोसी देश के बीच संवर्धित पड़ोसियों को मुख्यतः भू रणनीतिक महत्व, ठीक है। इसके यह विकास प्रक्रिया आर्थिक सहयोग जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंकाओं को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर सकता है। हमारे जो चीन जो है वन बेल्ट वन रोड का कार्यक्रम चला, सिल्क रूट बोला जाता है, इसमें सारी चीजें बात की गई है। अगला देखिएगा क्षेत्रीय स्थिरता। क्षेत्रीय स्थिरता की यहाँ पे बात की गई है। सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास और शांति स्थापित करने में सहयोग करने की बात करता है। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो इसके बीच में जो ग्रुप है, इसमें इंडिया सबसे बड़ा एक बड़े भाई का रोल प्ले कर रहा होता है, तो इसके लिए इसके पास जिम्मेदारी और सभी कंट्रीज के साथ मिलजुल कर काम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। भारत की ईस्ट एक्ट पॉलिसी के लिए ये गेम चेंजर है। ईस्ट एक्ट पॉलिसी पूर्व की तरफ देखो नीति के लिए भी एक गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो सकता है। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था को दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ लिंक करने में महत्वपूर्ण रूप से सेवा क्षेत्र भारत के लिए आर्थिक एकीकरण और समृद्धि को आगे लाने का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देख के चलिएगा, तो आज के लिए इस टॉपिक पे इतना ही। बाकी हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको और भी नए वीडियोस लाके देंगे। जीसी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए बहुत जल्द आपका बैंक, एसएससी, रेलवे के फुल कोर्स लेके आने वाले हैं। साथ ही साथ 9 to 12 सीजी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए भी क्लासेस यहाँ पे चालू करने वाले हैं, काफी कम प्राइजेस पे। कुछ दिन में इसका अनाउंसमेंट हम लोग करके चल रहे होंगे। तो आज जीसी एकेडमी के इस चैनल को देखते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।